हेलो, क्या आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो भारत की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सके? आज हम बात कर रहे हैं स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एक ऐसा स्टील स्टॉक जो क्वालिटी की को जो मजबूत शो ऑफ कर रहा है। हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू बैक टू बीएसए स्टॉक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टील एक्सचेंज शेयर के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या यह भविष्य का मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। आइए हम अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम शेयर का जो है वो प्राइस चेक करेंगे। इसका जो प्राइस है वो अभी प्रेजेंट टाइम में 9 रुपये 83 पैसे चल रहा है। कंपनी जो है वो टीटीएम वर्स बिल्टस और स्ट्रक्चर स्टॉक जैसी प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। और अगर हम इसके स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1999 में हुई थी। अगर हम बात करें कि कंपनी के पास खुद का क्या है, तो कंपनी के पास खुद का कैप्टिव पावर प्लांट भी है, जिससे इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहती है। ये बात आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंस के बारे में। 4Y 2024 में कंपनी का जो रिवेन्यू है वह लगभग 200 करोड़ का था। अगर हम बात करें तो 2024 में इसका जो रिवेन्यू था 200 करोड़ का था। एंड इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 120 करोड़ के आसपास चल रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो है वो पिछले साल से बेहतर चल रहा है। 120 करोड़ चल रहा है, तो 2024 के हिसाब से 2025 में एक बेहतर ही चल रहा है। अगर इसके डिविडेंड क्वालिटी और रेशियो की बात करें तो वो है अभी प्रेजेंट टाइम में 0.5 चल रहा है, ठीक है। एंड अगर हम इसके कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है, तो कंपनी जो है अपने खुद का काम करती है, तो इसके ऊपर कोई बोझ या फिर कोई कर्जा नहीं है। आप इस शेयर को बाई करते हो ऐसा मत सोचिए कि कंपनी भाग जाएगी या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम इसके प्रोमोटर्स होल्डिंग की अगर बात करें तो इसका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 45% है, ठीक है। इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है। जो नेशनल हाईवे, स्मार्ट एंड सिटीज़, अफोर्डेबल हाउसिंग है, इन सब में स्टील की भारी डिमांड है, ठीक है। तो इसकी जो शेयर की जो डिमांड है वो अच्छे से पोटेंशियल इसकी बात चल ही रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। इन सब में स्टील की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और अगर हम बात करें इसके जो प्रोडक्ट है तो इसके प्रोडक्ट थोड़ा लो कॉस्ट के भी होते हैं, तो इस कारण इसकी जो ग्रोथ प्रॉफिट जो है वो अच्छे से आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही कंपनी को जो एक्सपर्ट मार्केटिंग है वो धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है वो बना ही रहे हैं। अगर हम बात करें कि इसमें आपको अगर आप इस शेयर को बाई करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम स्टॉक चार्ट के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, इसके चार्ट को आप देखकर पता लगा ही सकते हैं कि हर स्टॉक के साथ कुछ ना कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर आप कि कोई भी स्टॉक बाई करें शेयर के, चाहे वो पेनी स्टॉक हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, ठीक है, तो उसमें आपको कोई ना कोई रिस्क जरूर होगा गाइस। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कोई भी बहुत अच्छा हमको शेयर मिल जा रहा है जिसमें कोई रिस्क नहीं है या फिर कुछ नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी सर्कुलेबल है, ठीक है। यानी ये जो ग्लोबल डिमांड से सप्लाई के हिसाब से इसके जो प्राइस में उतार चढ़ाव होता रहता है हमेशा, ठीक है। और इसके जो रॉ मटेरियल है कॉस्ट वो गवर्नमेंट के हिसाब से उस पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट अगर अपना बजट हाई कर रही है तो ये भी हाई कर देगा, अगर उधर से लो चल रहा है तो इधर से भी लो चलेगा, ठीक है। अगर स्टॉक वैल्यूएशन और इसका हम बात करें अपने नज़रिए से, अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कंपनी का जो PE रेशियो है वो 7.8 के इसका जो PE रेशियो है वो चल रहा है 7.8 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत आपको अट्रैक्टिव भी लग सकता है कि इसका जो रेशियो 7.8 चल रहा है, तो ये जो हमारा शेयर है वो बहुत ज़्यादा सही है। थोड़ा यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा इसी पॉइंट पर लोग थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। प्राइस की जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर को बाई कर रहे हैं तो स्टॉक में आप वॉच लिस्ट में या फिर आप वॉच लिस्ट में भी इसको रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बाई करने से पहले रिसर्च जरूर करें, ठीक है। किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले मैं यहाँ पे केवल आपको स्टील
एक्सचेंज इंडिया की लिमिटेड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी भी शेयर को बाई कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च ज़रूर करें, ठीक है गाइज। सो अब थोड़ा सा हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी सेल्स। तो इसके जो सेल्स हैं यहाँ पे 1144 करोड़ की इसकी सेल्स हैं। एक्सपेंसेस है जो 1020 करोड़ है। साथ ही ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 124 करोड़ की है। अब थोड़ा सा हम बैलेंस शीट चेक करते हैं। सो इसका जो बैलेंस शीट है वो है, इसमें इक्विटी कैपिटल सबसे पहले देखते हैं। तो मार्च 2024 की जो इक्विटी कैपिटल है 2025 मतलब मार्च 2025 की जो इक्विटी कैपिटल है वो 120 करोड़ की है। और अगर हम इसके रिवर्सेस की बात करें तो इसके जो रिवर्सेस है 586 करोड़ के हैं। साथ ही हम प्रोविंस की बात करें तो इसके जो प्रोविंस है 358 करोड़। वीडियो को करते हैं ख़त्म। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी प्यारी प्यारी जो वीडियोज़ हैं वो आती रहें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट